नमस्कार। इस भारतवर्ष में बहुत प्राचीन काल से ही सूरज को पूजा जाता रहा है। कई जगहों पर ऐसी मान्यता है कि सूरज स्वयं एक देवता है और कई जगहों पर ऐसी मान्यता है कि सूरज के अंदर देव निवास करते हैं। अगर जैन कॉस्मोलॉजी के अनुसार देखा जाए तो जैन कॉस्मोलॉजी कहती है कि भैया सूरज एक विमान है और सूरज की ऊपरी परत पर बहुत सारे अकृत्रिम चैत्यालय विद्यमान हैं, लेकिन अंतर बस इतना है कि इन चैत्यालयों को मनुष्यों में सिर्फ चक्रवर्ती, वो भी वर्ष में सिर्फ एक बार उनके दर्शन कर सकता है। अब कैसे कर सकता है, आइए अपन देखते हैं। देखिए, ये जो चित्र है ये है जम्बू द्वीप का। ठीक है, ये पूरा जम्बू द्वीप है और यहाँ पर ये दो पर्वत हैं और ये दो पर्वत श्रृंखलाओं का नाम है निषद पर्वत। इनका नाम है निषद पर्वत। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर और ऊपर की साइड में ये दो छोटे छोटे बॉल्स हैं, ये है सूर्य, क्योंकि जम्बू द्वीप में दो सूर्य और दो चंद्रमा विद्यमान है। ठीक है, तो यहाँ से सूर्य उगता है और यहाँ पर निषद पर्वत पे ही जाके अस्त भी होता है। मतलब निषद पर्वत से ही उगता है और निषद पर्वत पे जाके ही अस्त हो जाता है। चलो, अब अपन ये देखने वाले हैं कि जो चक्रवर्ती है वो जब सूर्य को देखता है तो सूर्य कहाँ पर होता है और कितनी दूरी पर होता है। इसके लिए थोड़ी सी मैथ्स करनी पड़ेगी। तो देखो, ये जो जम्बू द्वीप है ये पूरा 1,00,000 योजन का है, मतलब 1,00,000 योजन इसका डायमीटर है। ठीक है, अब जब सूर्य घूमता है तो उसके बहुत सारे चक्र हैं, उसकी बीथियां हैं, बीथियों में वो घूमता है। ठीक है, जब सूर्य सबसे अंदर वाली बीथी पर आता है, सबसे अंदर वाली बीथी का मतलब है जब वो जम्बू द्वीप के 180 योजन अंदर की ओर आता है, ठीक है, तब चक्रवर्ती सूर्य को देख सकता है। ठीक है, तो अब अपन को निकालना है कि सूर्य से चक्रवर्ती कितनी दूरी पर है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो अंदर वाली बीथी है इसका डायमीटर निकालेंगे। ठीक है, तो हमें पता है जम्बू द्वीप का जो डायमीटर है वो है 1,00,000 योजन और सूर्य 180 योजन अंदर आ जाता है। इसका मतलब 180 योजन इस साइड से और 180 योजन दूसरी साइड से हम कम कर देंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 99,640 योजन। ठीक है, तो सूर्य की अंदर वाली बीथी का जो डायमीटर है वो है 99,640 योजन। अब जब हमारे पास डायमीटर आ चुका है तो हम इसका पूरा सरकमफ्रेंस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला है 2πr, या अपन इसको पाई इंटू डी भी कह सकते हैं, लेकिन जैन धर्म में पाई की वैल्यू √10 होती है। जैन धर्म में पाई की वैल्यू √10 है। ठीक है, इसका मतलब हम √10 इज इंटू 99,640 कर देंगे। कितना करेंगे, √10 इंटू 99,640, तो हमारे पास निकल के आएगा 3,15,089 योजन, 315,089 योजन। और ये क्या है, पूरा जो अंदर वाली बीथी है उसका सरकमफ्रेंस है। ठीक है, अब यहां पे समझना क्या है कि हमें इतना पता है कि जो सूर्य उदित होता है वो निषद पर्वत से उदित होता है। ठीक है, तो हमें निकालना है वहां से चक्रवर्ती की डिस्टेंस कितनी है। अब मैं आपको बता दूं कि जो चक्रवर्ती जहां से देखता है वो है अयोध्या। अयोध्या में जो उसका महल है, 7 खंड का महल, उसकी छत पर चढ़कर वो चक्रवर्ती सूर्य को देखता है। लेकिन अब ध्यान में रखना कि जो अयोध्या है वो बिल्कुल सेंटर में है, यानी इस वाले निषद के स्टार्टिंग पॉइंट से और यहां के निषद के एंडिंग पॉइंट से दोनों को अगर अपन जोड़ दें, मिला दें, तो वो सेंटर में बिल्कुल अयोध्या है। और सूर्य मतलब वो जो दिन होता है कर्क संक्रांति का, कर्क संक्रांति का वो दिन है और उसमें 18 मुहूर्त का दिन होता है और 12 मुहूर्त की रात्रि होती है। ये उसकी स्पेशलिटी है, 18 मुहूर्त का दिन है और 12 मुहूर्त की रात्रि है। और अगर अपन इसको घंटों में निकालें तो लगभग 14 घंटे और 24 मिनट की एक दिन होता है और 9 घंटे 36 मिनट का ये रात्रि होती है। ठीक है, इसका मतलब ये कि निषद पर्वत से स्टार्टिंग पॉइंट से लेके अयोध्या तक आने में सूर्य को 9 मुहूर्त लगते हैं। अब जब हमारे पास टाइम मिल गया है हमें, तो हम डिस्टेंस को भी निकाल सकते हैं। टाइम से हम डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि देखो, हमें पता है एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं। ठीक है, और एक मुहूर्त 48 मिनट्स का होता है। इसका मतलब एक सूर्य को
जहां से उसने अपनी यात्रा स्टार्ट की है, पूरा घूम के वहां तक आने में उसको 60 मुहूर्त लगेंगे, 60 मुहूर्त, क्योंकि एक दिन 30 मुहूर्त का होता है। और वो जो सूर्य है जहां से स्टार्ट किया है वहां पे खत्म होने में उसको 2 दिन लगते हैं। इसका मतलब सूर्य ये जो सरकमफ्रेंस है इसको कंप्लीट करेगा 2 दिन में, यानी 60 मुहूर्त में। अब हमें सूर्य से चक्रवर्ती का डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि जो सरकमफ्रेंस का जितना डिस्टेंस था उसमें हम 60 मुहूर्त का डिवीजन कर देंगे, ठीक है। और हमें पता है कि टाइमिंग कितनी है, 9 मुहूर्त, और उसमें अपन 9 मुहूर्त इंटू कर देंगे। तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा 47,263 और 7/20 योजन। इसका मतलब जब चक्रवर्ती कर्क संक्रांति के दिन अपनी छत पर खड़े होके, 7 मंजिला छत पर खड़े होके सूर्य को देखता है, तो सूर्य निषद पर्वत के स्टार्टिंग पॉइंट पर रहता है, और वहां से जो दूरी रहती है चक्रवर्ती की वो रहती है 47,263, 7/20 योजन। इतनी दूरी से चक्रवर्ती सीधे जिनालयों के दर्शन करता है। अब एक प्रश्न हो सकता है कि भैया इससे कम दूरी भी तो बन सकती है। कब बन सकती है? कि जब सूर्य बिल्कुल हमारे ऊपर होता है दोपहर के समय में, तो उस टाइम पर सबसे कम दूरी हमसे चक्रवर्ती से और सूर्य से बनेगी। तो वो समय आपने क्यों नहीं लिया? तो वो समय हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमने आपको बताया था कि सूर्य के ऊपरी पटल पर अकृत्रिम जिन चैत्यालय विराजमान है। अब अगर चक्रवर्ती नीचे से बिल्कुल ऊपर देखेंगे तो जिनालयों को नहीं देख पाएंगे, इसीलिए निषद पर्वत से उगते समय वो एक एंगल बनता है, वो एक समय है जहां पर चक्रवर्ती बिल्कुल अकृत्रिम चैत्यालय के अंदर जो विराजमान जिन प्रतिमाएं हैं उनको सीधे देख सकते हैं। वो एक एंगल बनता है, इसलिए सिर्फ वो ही समय लिया जाता है। और ये ऐसा समय है कर्क संक्रांति का कि जिस समय प्रातः के समय में जब निषद पर्वत से सूर्य उगता ही है और वो दूरी रहती है 47,263, 7/20 योजन। इतनी दूरी पर चक्रवर्ती उस सूर्य विमानों के दर्शन करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि चक्रवर्ती कैसे दर्शन करता है। अगर आप सभी को समझ में आया हो तो आप सभी कमेंट में बता सकते हैं, और ऐसे ही कोई टॉपिक अगर आप समझना चाहते हैं सरल भाषा में तो भी आप बता सकते हैं। अभी के लिए जय जिनेंद्र।